everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This video is all about a prediction video of 5th October 2024. So अगर आपका एग्जाम अक्टूबर मंथ के किसी भी डेट को है, चाहे वो 5 को है, चाहे वो 19 को या फिर किसी भी डेट को है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है. सो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा. हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्वेश्चन या फिर पैसेज रिपीट होने के चांसेस हैं या नहीं हैं. सो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, पर आपको एक चीज़ बता दें कि प्रेडिक्शन जो है वो सेकेंडरी थिंग होती है. आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्राइमरी है. आप उस पर फोकस कीजिए. प्रिपरेशन होगी तो प्रेडिक्शन डेफिनेटली वर्क करेगी एंड हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम आपको देखने को मिलता ही आया है. आप लास्ट वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से. सो लिसनिंग की अगर बात की जाए तो लिसनिंग का लेवल आपको इजी देखने को मिलने वाला है, बट येस कुछ पार्ट उसका आपको ट्रिकी देखने को मिल सकता है. बट वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं होंगे. वो 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने को थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे या फिर करने में आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि उनकी स्पीड जो है वो फ्लुएंट होगी. सो बाकी का एग्जाम अगर देखें तो लिसनिंग का लेवल जो है वो नॉर्मल रहने वाला है. पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ देन पार्ट 1 में आपके पास ब्लैंक्स आएंगी और ब्लैंक्स हर बार की तरह 1 वर्ड आने के चांसेस है, बट आपको 2 वर्ड्स वाले भी करके जाने हैं क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स की अगर बात करें तो हमें 2 वर्ड वाले देखने को कम मिले हैं ब्लैंक्स. तो इस बार आपको हाई चांसेस की 2 वर्ड्स वाले आए प्लस 1 वर्ड तो हमेशा होता ही होता है पार्ट 1 में. सो पार्ट 2 की अगर बात करें तो मैप आने के हाई चांसेस हैं. मैप आपको करके जाना है. अलोंग विद दैट आपको ब्लैंक्स करनी है एंड शॉर्ट एमसीक्यू, यानी कि आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकता है जिसमें आपको 1 से ज़्यादा ऑप्शंस चूज करनी होती है. जैसे 2 या 3 ऑप्शंस इकट्ठी चूज करने वाले एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं पार्ट 2 में. पार्ट 3 की अगर बात करें तो पार्ट 3 में आपके पास 10 में से 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के रहने वाले हैं. एंड मैं आपको बता दूं कि पार्ट 4 की बजाय आपको पार्ट 3 थोड़ा ट्रिकी लग सकता है बिकॉज एक तो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होगी, सेकंड जो ऑप्शंस आपको मल्टीपल चॉइस में दी होंगी वो थोड़ी लेंथी देखने को मिलेंगी. सो स्पीड के साथ अगर मैच करना हो तो जिन स्टूडेंट्स को ईजिली कैच करने की आदत नहीं है आंसर, मतलब ज़्यादा स्पीड में लिसनिंग सुनने की आदत नहीं है, तो उनके लिए पार्ट 3 थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो सकता है. अदरवाइज जो लेवल है क्वेश्चंस का वो नॉर्मल रहने वाला है. ओनली स्पीड जो है वो फ्लुएंट रहेगी एंड ऑप्शंस लेंथी होंगे, इस वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है. एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको सारी की सारी ऑप्शंस रीड आउट नहीं करनी. अगर आप सारी ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस को रीड करोगे देन आपके पास टाइम जो है वो कम रह जाएगा बाकी के क्वेश्चंस को रीड करने के लिए. सो आपको क्या करना है, मेन कीवर्ड जो होंगे वो आपको हाईलाइट करने हैं और उन कीवर्ड पर फोकस रहकर जो है आपको आंसर पिक करना है. तो एमसीक्यू आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे. पार्ट 4 की अगर बात करूँ तो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स 1 वर्ड ओनली आएगा और ये पैसेज आपका जो है ये वाला पार्ट 4 जो है वो आपका नॉर्मल रहने वाला है, जस्ट फ्लुएंट होगा बट क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली कैच हो जाएंगे. सो बात करें अगर हम रीडिंग की, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे. एंड आई प्रॉमिस कि आज से जो है आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगी. बहुत टाइम के बाद जो है मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी लाइफ में, थोड़ी फिजिकली कह लो, थोड़ी फैमिली इश्यूज कह लो, बट नाउ सब सॉर्ट आउट है और अब से जो है वीडियोस आपकी रेगुलर रहेंगी. सो रीडिंग की अगर बात करें तो रीडिंग का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है. डिफिकल्ट नहीं होगा बट इजी भी नहीं होगा. एक पैसेज आपको डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है, दैट वुड बी पैसेज 2 एंड पैसेज 3 में से कोई एक हो सकता है. पैसेज 1 की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड लेवल रहने वाला है, ईजी होगा. उसमें आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अलोंग विद दैट आपके पास ब्लैंक्स आ सकती हैं, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन. हाई चांसेस की आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन ही आएगा. ठीक है. पैसेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज 2 में आपके पास चांसेस हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग के, पैराग्राफ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एंड पैराग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन जो है आपके पास 5 to 6 आ सकते हैं इस बार. अलोंग विद दैट आपके पास एमसीक्यू के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड उसके अलावा समरी आ सकती है. समरी में आपके पास जो है क्वेश्चन अगर टाइप की हम बात करें तो समरी
ऑप्शन से बिना जो समरी टाइप क्वेश्चन आते हैं वो आने के चांसेस हैं। एंड पैसेज 3 की अगर बात करें देन पैसेज 3 में अब पैसेज 2 एंड पैसेज 3 में से किसी एक में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आएगा। अगर पैसेज 2 में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आ रहा है तो पैसेज 3 में नहीं आएगा, बट लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाले हैं इस एग्जाम में, चाहे वो पैसेज 2 में हो चाहे वो पैसेज 3 में हो। सो पैसेज 3 में हम एक ऑप्शन लेकर चलते हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर पैसेज 2 में नहीं आए तो पैसेज 3 में आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं तो आपके पास और ऑप्शन कौन सी हो सकती हैं, और ऑप्शन आपके पास है मैचिंग द कंटेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसमें आपके टाइटल भी सेंटेंस दिया होता है और ऊपर भी सेंटेंस होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है सुटेबल कि किसके साथ मैच कर रही है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास समरी टाइप ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स आपके पास आती है जिसमें आपको नीचे ऑप्शंस दी होती हैं ब्लैंक्स के कि इन ऑप्शन में से ही आपको आंसर पिक करना है। और वो ब्लैंक्स आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट भी लगती हैं, बट उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है कि किस तरह से सही तरीके के साथ उसे सॉल्व किया जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास येस नो नॉट गिवन आने के चांसेस हैं, एंड येस नो नॉट गिवन के पास आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन या 5 to 6 क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब 5 एवरेज 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि येस नो नॉट गिवन के आपके पास आएंगे। सो मेन कैटेगरीज क्वेश्चन की जो आपको फोकस करनी है साइन दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, ये तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैंक सेंटेंस एंड समरी दोनों ही आने के चांसेस हैं, एंड 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज का आ सकता है, एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं राइटिंग की। सो राइटिंग की अगर बात करें तो टास्क 1 में बार ग्राफ आने के 60 to 80% चांसेस रहते हैं। 60 to 70% मान के चलिए कि बार ग्राफ आने के चांसेस रहते ही हैं। पर अगर हम पिछले 2 महीनों का जो डाटा निकाल कर देखें तो कम्बिनेशन वाले ग्राफ ज़्यादा आए हैं। सो कम्बिनेशन वाले ही ग्राफ आपको अच्छे से करने हैं। उसके साथ साथ बार ग्राफ के साथ साथ आपको लाइन, पाई एंड टेबल ये आपको करना है। सो मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारे ही करने हैं, पर बार ग्राफ आपको अच्छे से करके जाना है। उसके साथ साथ आपको जो है पाई और लाइन, सिर्फ पाई और लाइन मान के चलिए कि इनमें जो कम्बिनेशन वाले ग्राफ आते हैं वो आपको करने हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर टास्क 2 की हम बात करें तो टास्क 2 में आपके पास अग्री डिसअग्री एंड डिस्कस बोथ व्यू, इनके 60 to 80% चांस रहते हैं कि इन्हीं में से टॉपिक आता है। इसके साथ साथ आपको जो करना है वो करना है आपको एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, ये वाला टॉपिक। और कैटेगरीज किस में से आने के चांसेस हैं, दैट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक आप कर सकते हैं। इसके साथ क्राइम वाला टॉपिक आप कर सकते हैं, सोशल इश्यूज वाला टॉपिक कर सकते हैं, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन वाला टॉपिक आप कर सकते हैं, एंड एजुकेशन। ये 6 टॉपिक हैं जो जिनमें से आने के हाई चांसेस रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके पास जो एक टॉपिक है आर्ट्स, पर आर्ट्स के ऊपर जो है पिछले कुछ दिनों में टॉपिक आए हैं, तो आप ये देख लीजिए, ये आप खुद भी जज कर सकते हैं। आप रिपीट मटेरियल बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, तो आप पिछले एग्जाम्स को एनालाइज करो। पिछले एग्जाम्स में जिस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कुछ चेंज नहीं है। बस यस क्यू कार्ड की नई लिस्ट आई हुई है जो सितंबर टू दिसंबर की है, उसमें जो न्यू क्यू कार्ड हैं वो पूछे जा रहे हैं। सो वो कौन से क्यू कार्ड हैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो हम बनाएंगे जरूर कि रिसेंटली आज क्यू कार्ड की, वो जरूर देखना। बट मैं आपको इतना बता दूं कि नए क्यू कार्ड जो है, जो लिस्ट में पहले 50 क्यू कार्ड्स हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं में से आने के चांसेस हैं। एंड और रिपीटेड मटेरियल की अगर बात करें तो येस मटेरियल रिपीट हो रहा है, हाई चांसेस की जो पहले एग्जाम्स में आ चुका है मटेरियल उसी में से आपको कुछ पैसेज या कुछ लिसनिंग का पार्ट देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट राइटिंग तो डेफिनेटली रिपीटिंग मटेरियल में से ही आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन। ये इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्जाम 5th को कंप्लीट होता है या आप क्यू कार्ड स्पीकिंग एग्जाम दे चुके हैं, आपसे कौन सा क्यू कार्ड पूछा गया था, कौन से पार्ट 1 थे, क्या पार्ट 3 में आपके साथ डिस्कशन हुई, वो आप अपने एक्सपीरियंस, आपके रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया करो ताकि किसी दूसरे की हेल्प हो सके। एंड पैसेज नेम आपके पास क्या क्या आए वो भी आप एग्जाम के बाद जो है अपना रिव्यू जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग